पूर्वा 398। मार्ग में बाइसा के हट पर अदृश्य होना। एक दिन प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने पर भगवान श्री चक्र स्वामी ने बिंगार से कहीं अन्यत्र जाने के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में चलते हुए आगे एक दोराहा आ गया। वहां से एक मार्ग पाप विनाशिनी गांव की ओर जा रहा था और दूसरा जेवर गांव की ओर जा रहा था। तब भगवान ने कहा, हम लोग इस मार्ग से जाएंगे। इस पर बाइसा ने भगवान से कहा, भगवान ये दोनों रास्ते किधर जाते हैं? तब भगवान ने कहा, माता यह एक जेवर की तरफ जाता है और यह दूसरा पाप विनाशिनी की ओर जाता है। जेवर गांव में बाइसा के कुछ संबंधी रहते थे। इस पर बाइसा ने कहा, भगवान आप कृपा करके जेवर की ओर चले। तब भगवान ने कहा, माता हमारी जेवर जाने की इच्छा नहीं है। इस पर बाइसा ने पुनः भगवान से कहा, भगवान आप कृपा करके जेवर की ओर चलें जी। तब भगवान ने कहा, माता हमारी जेवर जाने की इच्छा नहीं है। इस पर बाइसा ने पुनः भगवान से कहा, भगवान आप उस गांव में जाना चाहते हैं तो उसकी अपेक्षा इस गांव में चल पड़े जी। इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा, माता तुम इधर जाने का हठ मत करो, हमारी इधर जाने की इच्छा नहीं है। अधिक आग्रह हठ नहीं करना चाहिए। तब बाइसा ने पुनः कहा, भगवान आप कृपा करके इधर चलें जी। इस पर भगवान ने कहा, तुम आग्रह मत करो, इधर जाने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। तो बाइसा ने कहा, भगवान विनती करने पर भी आप उस विनती को कभी स्वीकार नहीं करते। बाइसा ने भगवान की बात को नहीं माना तो भगवान देखते देखते ही वहां से अदृश्य हो गए। जब बाइसा को भगवान दिखाई नहीं दिए तो एकदम घबरा गई। वे भगवान भगवान पुकारती हुई बेहोश होकर धरती पर गिर गई। बाइसा की स्थिति को देखकर भगवान प्रकट हो गए। फिर भगवान ने बाइसा की ठोडी को पकड़कर कहा, माता उठो उठो, हम तो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। फिर भगवान ने उनके मुख पर पानी के छींटे मारे। इस पर बाइसा होश में आ गई। सावधान होकर वह उठी और भगवान भगवान कहते हुए उसने भगवान के श्री चरणों पर अपना माथा रखा। बाइसा प्रेमी भक्त थी। वह भगवान के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती थी। सावध होकर बाइसा ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से पूछा, भगवान आप कहाँ चले गए थे? इस पर भगवान ने कहा, माता हम तो यहाँ इस कांटेदार झाड़ी के नीचे खड़े थे। तो बाइसा ने आश्चर्य होकर पूछा, भगवान इस छोटी सी झाड़ी के नीचे आप कैसे चले गए? इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा, माता उस समय हमने छोटा सा एक अनोखा रूप धारण कर लिया था। फिर बाइसा ने कहा, भगवान आपको ना देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा सब कुछ लुट गया है। यदि आप चले जाते तो हमारा क्या होता? इस पर भगवान ने कहा, माता आप हमें आग्रह ना किया करें। तब बाइसा ने कहा, भगवान आपके ना कहने पर भी मैंने आपको उधर चलने का दुराग्रह किया। यह मेरा सबसे भयंकर अपराध था। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको कभी ऐसा आग्रह नहीं करूंगी। इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा, स्त्रियां मूल रूप से ही आग्रह करने वाली होती हैं और उनमें ममता का भाव सदैव भरा रहता है। इस पर बाइसा ने पूछा, भगवान यह कैसे? इस पर भगवान ने श्री कृष्ण भगवान से संबंधित शीराबदी के शेष नारायण और लक्ष्मी की कहानी सुनाई। इतने में पीछे से उपाध्याय भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बाइसा का मुख थोड़ा सा मुरझाया हुआ है और वे धीरे धीरे चल रही हैं। उन्होंने फिर बाइसा की ओर देखते हुए कहा, माता आज तुम्हारा मुख क्यों मुरझाया हुआ है? तब बाइसा ने कहा, बेटा क्या बताऊं? उपाध्याय ने फिर अधिक उत्सुकता से पूछा, माता क्या हो गया, बताओ तो सही। फिर बाइसा ने अपने आग्रह और भगवान के अदृश्य होने की कहानी सुनाते हुए कहा कि आज तो हम लुट जाते, यदि भगवान वास्तव में चले जाते तो हमारा क्या होता? इस पर उपाध्याय ने बाइसा को समझाते हुए कहा, माता आप भगवान को इस प्रकार आग्रह मत किया करें। जिस जिस आग्रह से भगवान की प्रवृत्ति भंग होती है वह आग्रह आप फिर बार बार क्यों करती हैं? तो बाइसा ने कहा, बेटा अब मैं कभी भी आग्रह नहीं करूंगी। फिर उपाध्याय बाइसा को सहारा देकर धीरे धीरे पिंपल गांव तक ले आए। लीला का हेतु।
किसी भी बात का आग्रह करना यह स्त्री का सबसे बड़ा गुण है। भगवान अपने विज्ञान सामर्थ्य से अदृश्य हो गए थे। देवता भी ना देखने में सहायता करती है। भगवान ने बाइसा को सावध करने के लिए 3 बार शब्दों का उच्चारण क्यों किया, यह प्रश्न है। इसका उत्तर है क्योंकि बाइसा की आत्मा व्याकुल हो गई थी, वह दूर चली गई थी। स्थूल सूक्ष्म प्रपंच सहित वह आत्मा संकुचित हो गई थी। स्थूल सूक्ष्म प्रपंच और जीव की रक्षा के लिए ही भगवान ने बाइसा को सावध करने के लिए ही 3 बार शब्दों का उच्चारण किया था। यह भगवान की विज्ञान रूप लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 398 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडों प्रणाम। जय श्री कृष्ण।